जाने को तो आ गया हूँ, पर ना जाने क्यों आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ कुछ देर टाइम पास करता हूँ, फिर चला जाऊँगा। तुम्हारा नाम क्या? अपना नाम बताओ पहले, बोल। हम तो कुछ और ही समझ बैठे। मेरा नाम तो मोहन है, आप कौन हो? हमारा नाम हत्यारे लगे। ओ, तुम्हारी आँख क्या हो गई है? मेरे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया था, उससे मैंने अपनी औकात बड़े भैया को दे दिया था। फिलहाल तो अभी ये आग जो बची है कहीं नहीं है। ये तुम्हारे भैया ने मुझे 3 लाख रुपया देने का भी बोला है कि जाओ मेरे मोहन का आँख ले आओ। हाँ, तुम्हें 3 लाख रुपया। हाँ, तुम्हारे भैया ने। जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। मेरे भैया ऐसे कहने के विषय में सोच भी नहीं सकते, और मुझसे बहुत प्यार करते हैं, समझे ना? देर मत करो, सुबह का टाइम हो चुका है। अंदर है? आंखों पे जख्म कैसे हुआ? मेरे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया था साहब, उसे मैंने अपनी एक आँख बड़े भैया को दे दिया था साहब। फिर ना जाने मेरे बड़े भैया को क्या हुआ है। वो जल्लाद बाबू को भेजकर ये मेरी दूसरी आँख भी निकलवा ले गए साहब। क्या पता नहीं संसार में कैसे कैसे भाई हैं। बेटा तुम घबराओ में, एक डॉक्टर हूं मैं, तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। बस तुम अपने उस भाई हरामजादे का नाम बताओ, मैं उसके ऊपर कानून से कड़ी सजा दिलाऊंगा उस हरामजादे को। नहीं साहब, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अरे जैसे भी हैं वह मेरे अपने बड़े भैया है साहब, आप उनको कुछ मत करिए साहब। हो सके तो आप सिर्फ मेरा इलाज कर दीजिए साहब। ठीक है बेटा, चलो मैं इसी वक्त तुम्हारी ड्रेसिंग करता हूँ। पहले कोई गरीब इंसान दिखाई दे तुझे काम पर रख ले, तुझे भी कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है मालिक। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात सुनो। घर में माता पड़ी बीमार, घर में माता पड़ी बीमार, नौकरी दे दो मुझे सर।
नौकरी दे दीजिए सेठ जी, क्योंकि मेरी माँ बहुत जोरों से बीमार है और मैं आज 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ सेठ जी। मुझे बहुत जोर से भूख लगा है सेठ जी, और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है सेठ जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पवन है। देखो बेटा पवन, तुम्हारी उम्र अभी खेलने खाने की है, नौकरी करने की नहीं। और अभी तुम नाबालिग हो, कानूनन ये जुर्म है किसी नाबालिग से काम कराया जाए। लेकिन तुम बता रहे हो कि तुम्हारी माँ बीमार है और 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं और न तो रहने के लिए जगह है। तुम्हारी मुसीबत देख करके मेरा दिल पसीज गया। देखो, मेरे पास प्लास्टिक के गिलास की फैक्ट्री है, वहां हल्का फुल्का काम है, वहां तुम काम करना, वक्त पर तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, जिससे तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा, तुम्हारे खाने की व्यवस्था हो जाएगी और तुम्हारे रहने का भी ठिकाना हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सेठ जी। सेठ जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहते हो? नौकरी मेरे भैया को बाबू दिया, घर के कामों में हाथ बटाऊंगी मैं, चूल्हा चौका करो काम सारा करो। चूल्हा चौका करूं काम सारा करूं, चूल्हा चौका करूं काम सारा करूं, दावा के खातिर माथे कमाऊंगी मैं, सेठ जी, जो हमारे कौन भैया पैसा कमाएंगे उसी पैसे से हमारे घर का खर्चा चलेगा, और जो मैं पैसा कमाऊंगी अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। हमें भी नौकरी दे दीजिए ना सेठ जी। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पूजा है। देखो बेटी पूजा, फैक्ट्री में तुम्हारे लायक काम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि तुम मेरी कोठी पर काम करो, वहाँ मालकिन रहेंगी, जो भी कहेंगी उनके कामों में हाथ बटाना, और उसके बाद में मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। ठीक है छोटू, सेठ कल सुबह इन दोनों पूजा और पवन को बुला लो और 8 बजे ले जा करके फैक्ट्री का काम समझा देना, और पूजा को लिवा जा करके मालकिन से मिला देना, जो भी कहेंगे उनके कामों में हाथ बटा देंगे। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। नमस्ते छोटू भैया। कौन भाई? छोटू भैया, बोलो। आपके सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे यार, हमारे मालिक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसी बात नहीं है। उससे अच्छा खराब सब कुछ समझते बुझते हैं। देखो भैया, आप चल करके हमको फैक्ट्री दिखा दीजिए। चलिए, मैं फैक्ट्री दिखा चलो। देता हूँ, उसके बाद मार्केट कंपाउंडर, क्या बात है डॉक्टर साहब? मैं बैठता हूँ, अगर कोई आता है मुझे बताना। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप मेरी मम्मी को चेक करके देख लीजिए डॉक्टर ये है साहब। क्या तुम्हारी मम्मी? हाँ डॉक्टर साहब। लिवा आओ इधर, दीदी मम्मी को ले लेके आओ आओ। इधर। ले आओ बेटा। थोड़ा लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। हाँ, हेलो। हाँ। डॉक्टर साहब, बेटी, क्या है डॉक्टर साहब? जरा गिलास गर्म पानी लेके आना। ठीक है। जल्दी आना। क्या बात है डॉक्टर साहब?
आखिर मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी मम्मी को चेक करने के बाद ऐसा लग रहा ना कि तुम्हारी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है और बेटा इसमें इसके लिए ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन में कम से कम 40 से लेकर 50,000 तक खर्च आएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब? ऑपरेशन करके दूसरी किडनी लगाने में कम से कम 40 से 50,000 रुपए लगेंगे। बेटा पैसे की व्यवस्था जल्दी करो, ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो आप अपने अस्पताल में मम्मी को एडमिट कर लीजिए, और हम भाई बहन की नौकरी सेठ जी के यहाँ लगी है, पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर देंगे साहब। ठीक है बेटा। बेटी पानी ले, हाँ डॉक्टर। जरा पिलाओ इनको। कंपाउंडर, इन्हें ले चलो एडमिट करो। चलिए कमरे नंबर 6 में एडमिट करो। ठीक है कंप्लीट। भैया क्या बात क्या है? काम है भैया? ये बताइए पूजा जी, मैंने भी इतना लेट क्यों कर दी भाई? भैया माँ की तबीयत खराब थी, खाना बनाने में मैं लेट हो गई भैया। अब मैं कभी नहीं लेट हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, काम करो, मालिक आएंगे, ठीक है। देखेंगे, खुश हो जाएंगे। बढ़िया। अरे वाह, ऐसी चीज तो मैंने सेठ जी ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? और आप क्या पी रहे हैं? ये तो आपको खराब कर देगी सेठ जी। मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात मान लोगे ना तो माला माल हो जाओगी। मेरी बात सुनो पहले। और देख कर हुस्न तेरा और देख कर हुस्न तेरा और दीवाना हुआ और तू समाजल के और हंस के बाहों में हो आजा और मेरी दिलरुबा और तेरे यौवन एक बार मैं कहा मान ले सेठ तुझे जी। तुझे कोई बता अरे आप सोचिए सेठ जी, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, राम जान- तुम्हें भगवान भी नहीं नहीं छोड़ दे नीच पापी बहन को मेरे, छोड़ दे छोड़ दे नीच पापी बहन को मेरे, सर में आती नहीं तू बड़ा बेशरम। नौकरी जब दिया बेटा बेटी कहा, बेटी के साथ में करता खोटा। अबे दो टके का छोकरा साले, सेठ तू जी, मुझे धक्का देकर गिरा दिया। सेठ जी। कबाड़ी साले, मैं तो दौड़ा चला रहा हूँ नौकरी से आपको। जब निकाल तो साले दाने डाल के मर जाएगा। मारता लात मैं नौकरी को तेरे, मारता लात मैं नौकरी को तेरे। नौकरी ये दोबारा फिर मिल जाएगी, दौलत पर घमंड इतना कर तुमको रहा, फैक्ट्री तेरी धूल में मिल जाए।
नहीं साले? कान खोल कर एक बात हमारी सुन लीजिए। आज तो मैं अपनी बहन को लिवा करके जा रहा हूं। अगर शराब पी करके गंदा काम ऐसे करते रहे, गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत लूटते रहे, तो एक दिन गरीबों की आह लगेगी। तुम्हारी ये गिलास की फैक्ट्री जल करके खाक ना हो गई तो मेरा नाम वो 2 टके का छोकरा मुझे मार कर चला गया साले, तू खड़े खड़े देख रहा था। बहुत बहुत सड़ गया। वही हाल वो खिसियान मिली खंभाई नोचई। हम एक दाने हजार है तो का समझाई दे हमके काम पिया करा। काम पीबे होश में रहबे, ढेर के पी ले। साले मैं शराब पिया हूं। हम कहा था ढेर तो बे तू अपने तू साले मुझे दारू कोई कर रहा है। करता, ये कमियां तोरे अंदर बा। जब कम पिया तो होश में रहा, और ओकरे बाद ज्यादा पीले बहुत चेत तो रहे ना, ओकरे बाद नार के लौटा साला मार के चला के साले हमो डॉक्टर, वो लड़का आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं डॉक्टर साहब लड़का आया नहीं, आता ही होगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी की तबीयत कैसे है डॉक्टर साहब? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत तो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था किए? क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं तो गया था पैसा लाने के लिए सेठ जी के पास, लेकिन सेठ जी से कुछ कहा सुनी बातें हो गई, बस इसी के कारण पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं डॉक्टर साहब, आपके पांव पड़ता हूं, आप मेरी मम्मी का देखभाल करते रहें, इलाज करते रहें। मैं पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर दूंगा देखो साहब। बेटा, पैसे की व्यवस्था जल्दी करो। तो तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ ना तो तुम्हारी मम्मी को दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। ऐसा कुछ न कहिए डॉक्टर साहब, आप मेरी मम्मी की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। ठीक है बेटा, चलो मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, स्टोर से लेकर आओ, समय समय पे देते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब। सारी परेशानी बिहारी सो गए। बिहारी गया ना तो फोन किया ना कोई सूचना दिया, पता नहीं क्या कर रहा है। एक एक टाठी भात खाई कहूँ बैठा हूँ जाने। हम कहे व्यापारी भैया दू ठी पड़वा है, 5 ठी साड़ है, ओकर खरीद ले है यार। 4 गो भैंसा आ 2 गो साण खरीदले रहली, तोरा घरवा के पास छोड़ देले बानी। तोर मौगी उगी सब भागत हो। बस यार बिहारी भैया तू क्या यार ऐसा भेष बना ले है, हम जानी कहूँ कोनो पड़िया पड़वा का व्यापारी आई है। खड़ा धन भाग कुकुर कहीं के। यार ये तेरी उम्र बहुत लंबी है यार। अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरा ही जिक्र कर रहा था। क्या हुआ, फैक्ट्री का काम कहाँ तक पहुँचा? मालिक रउआ के मालूम होखे के चाहे फैक्ट्री खातिर परमिशन बनवावे के पड़ेला, और परमिशन खातिर बड़ बड़ मंत्री विधायक नेता के पास गईला के बाद बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलत हो। काम हो गया? परमिशन मिल गई बा, खाली मेहर भतार दस्खत कर दी। लाओ कहाँ करना है दस्तखत? तंदूरी रोटी सही ना है। चिंता ना करी मालिक, छिकले बना बिहरिया काट रखले बा।
सम्मुख छीक लड़ाई भाखे, सम्मुख छीक लड़ाई, छीक दाहिने द्रव्य बिना से, ऊंची छीक होई हितकारी, नीची छीक होई भयकारी। जीती है कौन छीक ले बा, नुकुरवा काट के सुपुरखा बना दे। कटोला भौजी ना हुआ, का हो? ला तू कलम्मा पकड़ा। यार बस भाई कहाँ हो? रउआ लोगन का सोचत बनी कि बिहरिया फैक्ट्री खातिर दस्तखत करैले बा? चुप रहा मर्दबा। जमीन जायदाद सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले बानी। गंगा ताप्ती का समय हो गए बा, गंगा ताप्ती पकड़ के चल जाइबे बिहार। चिंता ना करा बाबू लोगन, तोहरा लोगन का लड्डू मनने वाली तो भेजवा दे, हम ट्रक लोड करवा क्या। मतारी बहन चिंता ना करा, तोहरा लोगन को भी साड़ी हम भेजवा दे। एक बात बता दें बाबू, कुकुर सार कितना भी सुधर जाए ना कि, लेकिन पानी जुबान है